You, Jesus, precious Heavenly Father, we give you all the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This is the third day of fasting prayer. तीसरा दिन है आज उपवास का। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की आत्मा हर जगह बहुतायत से काम कर रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वी आर वर्शिपिंग अ वंडरफुल लॉर्ड। हम एक आत्मिक सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। दिस इज द टाइम वी शुड रिजॉइस इन द लॉर्ड। ये समय है जब परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की आत्मा में और परमेश्वर की सामर्थ में हम खुशियां मना सके। खुदा का कलाम कहता है इस तरीके से। आज की सुबह बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। उपवास के तीसरे दिन में एक भेद की बात बताता हूं जो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी से चाहता है, जो खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है। दैट यू विल गेट इन द बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनीयंस, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में 2 शब्द लिखे, खुश रहो। हालेलुया, खुश रहो। ये खुशी जो है ना हमारी जिंदगी से कहीं गायब हो गई है। एक बहन कल बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। पूरा परिवार एक्चुअली रो रहा था। उसके पति रो रहे थे, उसके बच्चे रो रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी बड़ी बेटी ने एक बात कही, अंकल हम इतने बड़े हो गए, हमारी जिंदगी में एक भी दिन खुशी का नहीं आया, हम अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बना सके। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी। यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है। हम खुश नहीं है, हम खुश नहीं है। हम यीशु को जानते हैं और हम खुश नहीं है। हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा लेकिन हम खुश नहीं है। ऐसा लगता है कि खुशियां हमारी जिंदगी में लिखी नहीं गई। लोग मुझसे अक्सर क्या कहते हैं, अमूमन कहते हैं कि ब्रदर खुशियां हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने नहीं लिखी है, हम आभागे लोग हैं, हम परेशान लोग हैं, हमें परमेश्वर ने त्याग दिया है। नो, गॉड नेवर लीव्स यू। बाइबल कहती है, उसका वचन है, नो आई विल नेवर लीव यू नॉर फोरसेक यू। ना मैं छोड़ूंगा और ना मैं तुझको त्यागूंगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। आज हम इस वचन की तरफ चलेंगे, हमेशा खुश रहो। हम जब पढ़ते हैं फिलिपियंस 4:4 के अंदर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में आनंदित रहो। और अजीब सी बात लगती है ना, कोई आपसे कहे खुश रहो और फिर पौलुस कह रहा है, सेंट पॉल कह रहे हैं, एंड अगेन आई से रिजॉइस। और मैं फिर से तुमको कहता हूं, भाई देखो खुश रहो, भाई देखो खुश रहो। और हम खुश नहीं रह पा रहे, हम खुश नहीं रह पा रहे। कोई चीज है जो हमसे दूर हो गई है। खुदा के कलाम में लिखा है, इफ वी रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 22, यदि हम यूहन्ना का, नए नियम में यूहन्ना का सुसमाचार पढ़े, उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस तरीके से जिक्र है कि डिसाइपल लॉस्ट द जॉय। जो यीशु मसीह के चेले थे उनकी जीवन का आनंद चला गया। यीशु के चेले यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह जमीन पर हैं, यीशु के इर्द गिर्द चल रहे हैं, 24 घंटे मिरेकल्स देख रहे हैं, 24 घंटे यीशु की वाणी सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। बट दे लॉस्ट देयर जॉय। उन्होंने अपने आनंद को खो दिया। और जब उन्होंने अपने आनंद को खो दिया तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, और तुम्हें भी अब तो शोक है। यूहन्ना का इंजील 16वां अध्याय 22वीं आयत में लिखा है, और तुम्हें भी अब तो शोक है और तुम्हारे मन में आनंद होगा जब मैं तुमसे आकर के फिर से मिलूंगा। तुम्हारे मन में आनंद होगा जब मैं आकर तुमसे फिर से मिलूंगा। मुलाकात यीशु से कम हो गई है। यीशु से मुलाकात कुछ घट गई है। यीशु से मुलाकात कुछ जितनी जरूरत है उतनी हो नहीं पा रही है। उसकी प्रेजेंस में हम उतनी देर रह नहीं पा रहे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। कई बार हम प्रार्थना में बहुत बार जाते हैं। लोग मुझसे कहते हैं, फैमिली प्रेयर हम करते हैं। जो परिवार कल रो रहा था वो कह रहा था, हम सुबह मॉर्निंग डिवोशन करते हैं, हम फैमिली प्रेयर करते हैं। उस घर की स्त्री ये बात कह रही थी कि मैं पूरी दोपहर प्रार्थना करती हूं, परमेश्वर का वचन पढ़ती हूं।
5-6 बार बाइबल मैंने खत्म कर ली, लेकिन खुशी का दिन नहीं देखा। और मैं बार बार एक बात सिखाता हूं, वेन यू गो इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वेन यू गो इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप प्रार्थना में जा रहे हैं, आप पारिवारिक प्रार्थना में बैठे हैं, वहां पर यीशु मसीह का होना जरूरी है। यू शुड फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको महसूस हो कि यहोवा परमेश्वर मेरे पास है, यीशु मेरे पास है। जब मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, जब मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, तुम्हें शांति मिलेगी। जब मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, यू नीड अ मीटिंग विद जीसस क्राइस्ट, यू नीड अ मीटिंग विद द होली गोस्ट। आपको जरूरत है पवित्र आत्मा से मुलाकात की, आपको जरूरत है परमेश्वर के मुलाकात की। लेट द होली स्पिरिट एम्ब्रेस यू। आए पवित्र आत्मा और आपको घेर ले आकर के, आए पवित्र आत्मा और आपके गालों को चूम ले आकर के। यू शैल फिल्ड विद जॉय, तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ इज द रीजन फॉर जॉय इन योर लाइफ। आपके पास कुछ भी है, आपके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान है, आप परमेश्वर की भक्ति में लिप्त हैं, बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। ढूंढिए प्रभु, कुछ क्षण के लिए मुझे एक बार चिपका ले। इस प्रार्थना के दौरान आज प्रभु आपको चिपका लेंगे। ही वॉन्ट्स टू एम्ब्रेस यू, ही वॉन्ट्स टू किस यू। वो तुमसे प्यार करना चाहते हैं, वो तुम्हें चूमना चाहते हैं, वो तुम्हें उत्साह देना चाहते हैं, वो तुम्हें आशीष देना चाहते हैं। द लॉर्ड विल डू इट। जो माता पिता मुझसे कह रहे हैं हम परेशान हैं, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, बच्चों को साथ में बैठाइए। उन बच्चों से जिनके भविष्य के लिए आप परेशान हैं, उन बच्चों के लिए कि आपको लगता है कि परीक्षा में क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए जब आपको लगता है कि मेरा बच्चा उस लायक नहीं है कि दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करा जा सके, अपने बच्चे को लेकर बैठिए और उन्हें यीशु मसीह का एहसास कराइए। लेट दे फील द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन देयर लाइफ। उन बच्चों को अपने जीवन के अंदर यीशु की उपस्थिति ग्रहण करने दीजिए। यू विल सी द मिरेकल चेंज। आपको आश्चर्यजनक रूप से लगेगा कि मैं खुश हूं और मैं अपने उसी बच्चे को देख करके खुश हूं जिस बच्चे से मैं निराश हो चुकी थी, जिस बच्चे से मैं निराश हो चुका था। पारिवारिक खुशियां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ। यदि परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में खुशियां नहीं है, यदि पति पत्नी और बच्चों के बीच में खुशियां नहीं है, यदि आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, दादा दादी नाना नानी रहते हैं, यदि उनके साथ रह करके खुशियां नहीं है, यू नीड जीसस। इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ है, परमेश्वर ने आपको माता पिता दिए, आपको संतानें दी हैं, आपको दादा दादी दिए हैं, आपको नाना नानी दिए, आपको रिश्ते दिए, लेकिन आप खुश नहीं हैं। जीसस इज मिसिंग, जीसस इज मिसिंग। लेट जीसस कम इन योर लाइफ। उस यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। Let him embrace the complete family, not only me, but let him embrace the complete family. सिर्फ मुझे नहीं, लेकिन मेरे पूरे परिवार को परमेश्वर अपने गले लगा ले, मेरे बुजुर्गों को गले लगा ले, मेरे घर के सबसे छोटे को गले लगा ले, सबसे नन्हे को गले लगा ले, जवानों को गले लगा ले। मेरे घर के जवान, मेरी घर की बेटियां जब सुबह उठे तो चिड़ियों की सी चहचहाहट के साथ उठे, आनंद देती हुई उठे। जब मेरे घर के जवान उठे
तो उनके पास परमेश्वर का वचन हो, उनके पास परमेश्वर की सामर्थ की कोई गवाही हो। जब मेरे घर के बुजुर्ग उठे तो उनके हाथों में आशीर्वाद हो। लेट गॉड ब्लेस यू विद दिस जॉय। जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, द डिसाइपल्स ऑफ जीसस वे आर नॉट हैप्पी। उनकी खुशियां छिन गई थी, लेकिन यीशु ने सिर्फ एक शब्द में कह दिया, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें खुशी मिलेगी। अशांत मन वाले लोग, आपके जीवन में यदि खुशी नहीं है, गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू विद द जॉय इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, परमेश्वर आपको खुशियों से भरने जा रहा है। यस्टरडे कल एक भाई ने मुझसे प्रार्थना करवाई। उसकी बेटी पौने दो महीने से 1.5 महीने से वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसका विश्वास देखिए। एक ऐसा इंसान, कोविड में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। वाइफ की डेथ हो जाने के बाद उसका एक बार कॉल आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मेरे पास बहुत छोटी बच्ची है, 9-10 साल की बच्ची है। अब वो बच्ची पौने 2 महीने से वेंटिलेटर पे है। सोचिए, एक पिता जिसका एक ही बच्चा, जिस बच्चे की मां अब इस दुनिया में नहीं है, और वो बच्ची भी वेंटिलेटर पे है, एंड नोबडी इज टू टेक केयर, बट ही इज फुल ऑफ फेथ। वो विश्वास से भरा हुआ है। वो प्रार्थना करवाने के लिए उसने कॉल किया। पहले उन्होंने मुझे लिखा, फिर मैंने कहा आप मुझसे कॉल पे बात करिए। यू नो, दिस फेथ ब्रिंग्स द जॉय। और उसने कहा कि मुझे मालूम है ब्रदर कि प्रार्थनाओं से मेरी बेटी का वेंटिलेटर हट जाएगा। और कल जब प्रार्थना कराई तो उसने कहा क्या मैं रोज इस समय आपसे प्रार्थना करा सकता हूं? मैंने कहा यस, आई विल प्रे फॉर योर डॉटर। मेरा हृदय इस दुख से भरा हुआ है कि एक नन्हा बच्चा वेंटिलेटर पे पौने 2 महीने से। बट द फेथ द फादर इज रिलीजिंग, जो विश्वास पिता अपने बच्चे के अंदर डाल रहा है, वो ये है कि शी विल कम आउट फ्रॉम द वेंटिलेटर। ही हैज नॉट लॉस्ट द जॉय। उसने अपनी खुशियों को अभी तक खोया नहीं है। ही हैज फेथ इन लॉर्ड। उसके पास विश्वास है। शैल वी प्रे? हम प्रार्थना करें। हर कठिन परिस्थिति में, हर समस्या के बीच में, दिस फेथ शुड नॉट गो अवे फ्रॉम अवर लाइफ। दिस जॉय शुड नॉट बी लॉस्ट फ्रॉम अवर लाइफ। हमारे जीवन का आनंद हमारे जिंदगी से दूर ना हो। मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, यह यीशु का वायदा है। आज जितने लोग ऑनलाइन इस मैसेज को देख रहे हैं, आई प्रॉमिस यू, आई एम फुल ऑफ होली स्पिरिट। जिस कमरे में बैठ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये जगह पवित्र आत्मा से भरी हुई है। एंड आई कैन सी द एंजल्स ऑल्सो लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं हजारों सरदूतों को देख रहा हूं चारों तरफ, जो परमेश्वर के वचन को इस समय सुन रहे हैं, और इस भविष्यवाणी के वचन को सुन रहे हैं। जो उदास है, उसकी जीवन में खुशियां लेकर के आऊंगा। तुम परेशान हो, मैं खुशियां लेकर के आऊंगा। तुम दुखी हो, मैं खुशियां लेकर के आया हूं। तुम्हारा मन टूटा है, मैं खुशियां लेके आ रहा हूं। रिसीव द जॉय ऑफ द लॉर्ड। रिसीव द जॉय ऑफ द लॉर्ड। Receive the joy of the Lord. Hallelujah. Receive the joy of the Lord on your children. Receive the joy of the Lord on your family. Receive the joy of the Lord with your companions. Receive the joy of the Lord on your personal life.
हालेलुया जीसस। उदासी के सारे कारण मिटाए जाएंगे, उदासी के सारे कारण मिटाए जाएंगे। उदासी की आत्मा तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से तोड़ी जाएगी। यू शैल बी ब्लेस्ड विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स के एग्जाम, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हैं। हर जगह बोर्ड्स के एग्जाम कहीं शुरू हो चुके हैं, कहीं शुरू होने जा रहे हैं। स्पेशली द मदर्स आर ऑलवेज वेरी मच वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन। माएं बहुत ज्यादा चिंतित रहती है अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा पापा लोग चिंतित नहीं रहते, लेकिन माएं ज्यादा रहती है। गॉड विल ब्लेस ईच मदर, ईच फादर, ईच चिल्ड। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, बहुत कृपा कर, बहुत दया कर यीशु राजा, उन बच्चों पर जो बोर्ड के एग्जाम के अंतिम तैयारी के दिनों में लगे, उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में प्रवेश कर चुके हैं। यीशु राजा बहुत कृपा कर, बहुत ज्यादा कृपा कर। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की हमारे पास पिता परमेश्वर नाम लिखवाएं, पिता परमेश्वर, उनके माता पिता ने विश्वास रखा है कि पवित्र आत्मा उनके बच्चों की समझ, बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाएगा, उनके याददाश्त की क्षमता को बढ़ाएगा, उनको आलस्य की आत्मा से दूर रखेगा। और जब वो एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वो भूलेंगे नहीं। जब वो एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उनका दिमाग ब्लैंक नहीं होगा, लेकिन उस समय परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उनके दिमाग पर, उनके हाथों पर कार्य करेगी, ताकि वो समय के अंदर पूरा पेपर लिख सके, छोड़ के ना आए। यीशु राजा आशीष दीजिए, यीशु राजा आशीष दीजिए। ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे को आता था लेकिन वो लिख नहीं पाया। ये एक बड़ी समस्या है कि मेरे बच्चे ने तैयारी करी थी लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, उसको कुछ याद नहीं रहा। याद रहेगा, इस बार याद रहेगा आपके बच्चे को। प्रवीणता की आत्मा परमेश्वर की उसके हाथों पर कार्य करेगी, निपुणता की आत्मा उसके दिमाग में काम करेगी और वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, बेहतरीन लिखने पाएगा, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करने पाएगा। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सभी वो बच्चे, जवान बच्चे जो कंपटीशंस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, प्रभु जी आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। अभी से उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर बड़े काम कर। उन्होंने अपने लिए टारगेट फिक्स किए, यीशु राजा ऐसी आशीष दे कि वो अपने अचीवमेंट्स को पूरा कर सके। पिता बहुत कृपा कर। उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो व्यक्ति तू दिखा रहा है, जिसके दिमाग के अंदर एक बड़ा ट्यूमर है, एक बड़ी गांठ है, और यीशु मसीह के नाम में हम कहते हैं, यीशु के नाम में कहते हैं, दिमाग की गहराई का ट्यूमर, दिमाग के अंदर गहराई के अंदर गया हुआ ट्यूमर यीशु के नाम में घुलना शुरू हो जाए, घुलना शुरू हो जाए, घुलना शुरू हो जाए। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। जिनके पूरे शरीर में ऐंठन रहती है, दर्द रहता है, भारी पीड़ा में तड़प रहे, पूरे शरीर में, लॉर्ड, फ्रॉम हेड टू टो, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक दर्द ही दर्द है, घाव जैसा दर्द है, भारी पीड़ा है, उत्पीड़न है शरीर में। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, हालेलुया जीसस, यीशु के नाम से कहता हूं, एक एक ऑर्गन के अंदर, हड्डियों के अंदर, मांस के अंदर, नसों के अंदर का दर्द यीशु के नाम में चला जाए, यीशु मसीह के नाम से चला जाए। घातक बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, तमाम एक्जिमा, तमाम प्रकार की शारीरिक बीमारियां, रोग, चमड़े की बीमारियां, यीशु राजा, खाल के ऊपर की बीमारियां, स्किन डिसीजेस, इन द नेम ऑफ जीसस। फिर से मुझे वो लड़की दिखाई दे रही है जिसके शरीर पे तमाम ब्रिस्टल्स हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं। कल और आज में, कल कंचे के बराबर ब्रिस्टल्स थे, लेकिन आज वो ब्रिस्टल चने के दाने के बराबर रह गए। ये सारे घाव सही हो जाएंगे, 100% विल बी हील्ड,
100% विल बी हील्ड, 100% विल बी हील्ड। हालेलुया जीसस, आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, जिनके दिल दुखी हैं, मन टूटे हुए हैं, व्यथित हैं, धोखा मिला है, यीशु के नाम में मैं कहता हूं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें खुशियां मिले, तुम अपने इस भाव में से निकल सको, तुम्हें आशीष मिले, तुम जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सको, तुम्हारे अंदर फिर से वही उमंग हो, वही जोश हो, और तुम ऊंचाइयों से ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाओ। पिता परमेश्वर, हम उन माओं के लिए, उन पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके घर में जवान बेटियां हैं और अभी तक पिता परमेश्वर वो चाहते हैं कि वो शादियां कर दें, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं, लेकिन अभी तक वो ये संभव नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु जी, एक एक माँ और एक एक पिता पर पिता आशीष दे, अनुग्रह कर कि वो अपने बच्चों को पिता परमेश्वर शादियां कर सके, वो अपने बच्चों को ख्याल कर सके, यीशु राजा अपने जीवन में घर बसा सके उनके तेरा वचन कहता है तेरे नाती पोते तक तेरे लिए आशीष का कारण बनेंगे। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं वो नाती पोतों तक के मुंह देख सके। आशीषित करें यीशु, आशीषित करिए यीशु राजा, आशीषित करिए। खुशियां ही खुशियां हो, चेहरे पे रौनक हो, चेहरे बदले जाए यीशु राजा, आनंद से चेहरे लबरेज हो सके, यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। वही नंबर है हमारे पुराने 9411958464, और दूसरा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज करते हैं 9997730585। प्रभु आपको आशीष दे। कल सुबह फिर रविवार है, हम सुबह आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे 15 मिनट का। उसके बाद आप जरूर अपने चर्च में जाइए, चर्च जाते रहिए। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि ब्रदर क्या आप संडे इवनिंग भी परमेश्वर का वचन बांटेंगे? अभी हमने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन कल सुबह हम इस बात का जवाब देंगे कि संडे शाम को भी अगर हम परमेश्वर का वचन बांटने की परिस्थिति में हुए तो जरूर बांटेंगे। गॉड ब्लेस यू। जो लोग हमारे साथ उपवास प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपनी शारीरिक अवस्था को देख करके आप उपवास करिए। आप जितने दिन का कर सकते हैं, जितने समय कर सकते हैं, आप करिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत खुशियों से भरे रहिए। आज जिनके बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, मेरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत ज्यादा खुशियों से भरे, आपका जीवन आनंद में रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।